श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री सरवन निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सज्जनगढ़, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पुनः एक बार तालियों से आप अपना प्रणाम निवेदित कर दें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, प्रदेश विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हर बार गोरखपुर के लिए अति लाभकारी होता है। कुछ नया पाने का, कुछ बेहतर पाने का होता है। आपका आगमन उस अभिभावक करता है जो बहुत जिम्मेदार, सतर्क, सजग और चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल सदैव जो गति में बने रहते हैं, निसंदेह ऐसे अभिभावक का आगमन, उनका स्वागत, उनके प्रति हमारे आभार शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम और क्या कहें। आपका सानिध्य और सामीप्य दैवात हमें प्राप्त है। हम सभी गोरखपुरवासी सौभाग्यशाली हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के नित नए नए प्रयास करके माननीय जी देश को नई ऊंचाई प्रदान की है। अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी को कि वो आए और स्वागत उद्बोधन करके हम सभी के भाव को शब्द दें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर उद्घाटन एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय रवि शुक्ल जी, बांसगांव के सम्मानित सांसद भाई कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, गोरखपुर महानगर के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सभी सम्मानित विधायक आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राम चौहान जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आदरणीय इंजीनियर सरवन निषाद जी, सम्मानित हमारे बड़े भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित मातृ शक्तियां, मीडिया के सभी हमारे सम्मानित साथी मित्रों, शायद अभी चुनाव के बाद पहली बार पूज्य महाराज जी का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ के तपोभूमि में हो रहा है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। पूज्य महाराज जी, आप वही के कर्मों के नाते 2022 में उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में सरकार बनी है। मित्रों, हम लोग बधाई देंगे। जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं गोरखपुर ग्रामीण से पूज्य महाराज के आशीर्वाद से पहली बार में 4400 से जीता हुआ विधायक था। अब की पूज्य महाराज जी की कृपा से पार्टी ने मुझको आशीर्वाद दिया। अब की 24,000 कुछ से आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में पूज्य महाराज का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आपने सदन में पहुंचाया। मित्रों, 5 साल के प्यारों को आपने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, पूज्य महाराज के कार्यों को देखा, लॉ एंड ऑर्डर को देखा, सुशासन को देखा और मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन सहित तमाम योजनाओं को
और मोहर लगाया। और 5 साल तो आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की दिशा बदल जाएगी। गोरखपुर तो उसमें कहां पहुंचेगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते होंगे। मित्रों, हमको सौभाग्यशाली है कि पहली बार महाराज का आशीर्वाद मिला 2017 में। पहली बार ही मैं विधायक बना, दूसरी बार आपका आशीर्वाद मिला, फिर दोबारा विधायक बना। और गोरखपुर ग्रामीण में जितना कार्य पूज्य महाराज जी के सरकार में हुआ है साथियों, आजादी के बाद टोटल करेंगे तो उतना कार्य कुल मिला के नहीं होगा जितना पूज्य महाराज ने 5 साल में करवाया मेरे क्षेत्र में। हम ही नहीं, चाहे चिल्लू पार को ले लीजिए, चाहे सजनवा को ले लीजिए, खजनी को ले लीजिए, चौरी चौरा को ले लीजिए, पिपराज को ले लीजिए, कपियरगंज को ले लीजिए, चाहे शहर को ले लीजिए। मित्रों, हर तरफ पूज्य महाराज ने विकास की जो योजना बढ़ाई है। आज हम लोग जब सदन में रहते हैं, हमारे विधायक साथी पूछते हैं कि आप लोग गोरखपुर वाले हो, पूज्य महाराज ने लोग गोरखपुर को स्वर्ग बना दिया। वाकई में स्वर्ग बना है गोरखपुर, और बनेगा भी, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनको सिर्फ गाँव दिखाई देता था। हमारे पूज्य महाराज ने बोल दिया है और हर तरफ विकास हो रहा। पूज्य महाराज के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, सम्मानित को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ। जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय। अब स्वागत उद्बोधन के क्रम में ही मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद श्री रविकिशन जी को कि आप मंच बनाएं और अपने शब्द, अपने भाव। गोरक्षनाथ की पावन धरती के अद्भुत पीठाधीश्वर, हमनी सबके प्रेरणा स्रोत, हमनी के आस्था, हमनी के विश्वास। जिनकरा के चेहरा देख के, महाराज जी का चेहरा देखा तो ऐसे लगा कि कुल काम हो जाए। कुल काम महाराज जी खाली देखा, उनके ताका, वो थोड़ा सा मुस्किन यहाँ तो लगी कुल काम। बोलो दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते, दोनों हाथ, सब लोग जो पीछे भी है, नमः पार्वती पते, हर महादेव। शिव अवतारी हैं गोरक्षनाथ बाबा, वहीं के पीठाधीश्वर। तभी ना 17 के बाद से योजनाओं की बारिश हो रही है। ऐसे महाराज जी के चरणों में चंदन, वंदन, अभिनंदन। और हम लोग सब बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी से रोज कुछ सीखने को मिलता। इनकी कार्यशैली को देख के हम जैसे मैं तो कलाकार था, हमको और दिनेश लाल यादव मेरे छोटे भाई को भी महाराज जी बना दिए माननीय सांसद। वैसे हमारे श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय सांसद हमारे सदन में कमलेश पासवान जी बांसगांव, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर नगर निगम, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक सिद्धूपाल, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी और मंचा सिंह के और सारे अधिकारी गण और सारे योद्धा जो भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू युवा वाहिनी के यहाँ बैठे हैं, सारे कर्मठ लोग जो पूज्य महाराज जी को प्रेम करते हैं। विकास की जमीन बयार पहुंची हर हर द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना था। ये आखिरी छोर का व्यक्ति, आखिरी गरीब गुरबा जेके क्यों नहीं पूछत रहा आज तक 70 साल में ओकरे घरे ओकरे दुआरे तक कुल योजना पहुंची। गरीब माई के, बहन के, बच्चा के, बाबा के। क्यों खाली अमीर लोग सड़क पे चलेगा, क्यों गरीब नहीं चलेगा? यही सोच आज भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। यही सोच यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता, और यही सोच पूज्य महाराज जी को भारत का सबसे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। हम जब हमने महाराज जी खातिर गड़बड़ा के
कभी खाली हाथ नहीं आते। महाराज हैं, संत हैं, निस्वार्थ आते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने उन लोगों को देते हैं जिन्होंने महाराज को विश्वास किया। हम जहां भी जाएगा, आज मरनी करनी में हम भोरे से घूमत रहे, कुल कहना कि महाराज जी का चिट्ठी आ गई, महाराज जी का फोन आ गई, क्योंकि परिवार में केवल महाराज जी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अपना लड़का खोया है, कोई अपना बच्चा खोया है, महाराज जी की वो चिट्ठी, महाराज जी का वो फोन उनको एक उत्साह, उनको एक उमंग देता है कि नहीं, जीने की और आगे उम्मीद है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, महाराज जी का फोन आया, मैं दुनिया से हिल गया था। मेरे गुरु, मेरे सब कुछ मेरे पिता थे। महाराज जी ने बोला, संभालो सांसद जी, आपको बहुत कुछ करना है, परिवार चलाना है, आप संभालो। महाराज जी के वो शब्द मेरे आंसू रुक गए। तो महाराज जी की वो कृपा है, आज योजना लेके महाराज जी आए हैं, अनगिनत योजना, कितना गिनवाएं। पूरे गोरखपुर में पत्थर पत्थर लगल बा, जहां की वो हर नुक्कड़ पे सड़क चाहिए, गरीब को लिए बिजली चाहिए, मकान चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, एम्स चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, हर जगह। रामगढ़ झील पे देखा 3 फिल्मों की शूटिंग आज हो रही है, 73 फिल्मों की शूटिंग हो गई है। एक प्रोड्यूसर 1 करोड़ रुपया मरी हालत में भी यहाँ डालता है जमीन पर, 50 लाख रुपया भी, तो करीबन 50 से 60 करोड़ रुपया अभी तक गोरखपुर की धरती को मिला है फिल्मों की शूटिंग से, रोजगार के माध्यम से। ये सोच थी कि महाराज जी ने दूरदृष्टा सोचा था कि मैं रामगढ़ झील बनाऊंगा, उसका सुंदरीकरण करूंगा, वहां नाव होगी, वहां पे सड़कें ऐसी होंगी, वहां बैरिकेडिंग होगी। सब लोग मिलकर काम किया महाराज जी की सोच के साथ, और महाराज जी दूर देखिए कि मेरा गोरखपुर सुंदर कैसे होगा। आज गोरखपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आज आप लोगों की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। यही महाराज जी की सोच थी। जब निस्वार्थ कोई सोचता है, मैं बार बार यही बात कहता हूं, तो यही होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करता है, लोग बाबा धाम में वहां गए, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है। महाराज जी यहाँ योजनाओं का सोचिए, 463 करोड़ की योजना आज मिल रही है, हर जिले को मिल रही है। आज बांसगांव भी पा रहा है, आज सारे लोग पा रहे हैं, आज गोरखपुर भी पा रहा है। तो बस हम यह महाराज जी कहा, महाराज जी यही कृपा आपकी बरसती रहे, और जनता आपको एक भगवान के रूप में देख रही है और हमेशा देखते रहेगी। मैं भी एक सांसद अदना साहब का खड़ाऊ रख के सेवा करता हूँ महाराज जी, बस आप लोग आप में लीन रहना महाराज जी, और कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे निरंतर सेवा करा, हम लोग योद्धा बन के आपके लिए लड़ते रहेंगे महाराज जी, आपका कवच बन के हमेशा लड़ते रहेंगे महाराज जी, आप पर आंच नहीं आएगी, ये वचन है महाराज जी। बस इसी तरह आप निरंतर जनता की सेवा करा, बाकी हम लोग आपके कवच तो अनगिनत कवच हैं। कहा हो सब लोग तुम हाथ उठा लो, बोलो भारत माता की। आधी से कैसा आवाज है तुम लोगों का, आवाज ही नहीं आ, बोलो भारत माता की। ऐसा लगे 10 लाख लोग बैठे हैं, बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अवसर है लाभार्थियों के लाभान्वित होने का। बहुत ही आदर के साथ मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने कर कमलों से लाभार्थियों को लाभान्वित करें। लाभ के क्रम में लाभ के क्रम में जिन्हें लाभान्वित होना है, मैं उनके नाम ले रही हूँ, क्रम से वो आएंगे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री देवी, अगला नाम है श्री बादशाह, लाभान्वित हो रहे हैं श्री दिलीप। सामने देखना, सामने देखना। इसी क्रम में अगला नाम है श्री बादशाह। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी।
अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी। श्रीमती संजू देवी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती रीता देवी। आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही हैं। कृषि विभाग योजना लाभार्थी। इसमें पहला नाम कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत श्री राजन सिंह। मंच पर हैं श्री राजन सिंह। आगे कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत श्री राम केवल सिंह तैयार रहेंगे। अगला नाम है श्री राम केवल सिंह। श्री राम केवल सिंह मंच पर तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। मंच पर सामने है श्रीमती सुमित्रा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तैयार रहेंगी श्रीमती सरस्वती। सामने देखिएगा सुमित्रा जी, सामने। मंच पर सामने है श्रीमती सुमित्रा। अगला नाम है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में पहला नाम है श्री अर्जुन कुमार। मंच पर है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री अर्जुन कुमार। तैयार रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दूसरे लाभार्थी हैं श्री शहबाज अहमद। तैयार रहेंगे श्री शहबाज अहमद। उद्यान विभाग के लाभार्थियों के अंतर्गत पाली हाउस योजना के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध मौर्य। श्री अनिरुद्ध मौर्य। अगला क्रम है ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत श्री राम निवास यादव। तैयार रहेंगे श्री राम निवास यादव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत मां अम्बे महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती कविता चौधरी। लाभार्थी है श्रीमती कविता चौधरी। पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती ऋतु देवी। पार्वती महिला स्वयं सहायता के अंतर्गत श्रीमती ऋतु देवी। स्वच्छ भारत मिशन SBM के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। 1,29,00,000। सामने जो मंच पर लाभार्थी हैं श्रीमती कविता चौधरी, श्रीमती ऋतु देवी। अब सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। अगला नाम श्री हरिश्चंद्र पांडे। अगला नाम श्री हरिश्चंद्र पांडे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई गई है, एक छोटी सी फिल्म बनी है। अब आइए उसके प्रदर्शन की बारी है, हम सभी देखते हैं। प्रसारित किया अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। योग ऋषि, विद्वानों और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि गोरखपुर वर्ष 2017 के बाद आधुनिक विकास और प्रगति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में आज युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी और गोरखपुर एम्स के संचालन से विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों को यूरिया एवं उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए दशकों से गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू करवाया और पिपराइच में स्थापित की गई। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम द्वारा वर्षों से गुमनामी का जीवन जी रहे टेराकोटा के कार्यक्रम को एक नई पहचान मिली और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आम जन का ईज ऑफ लिविंग का स्तर ऊपर उठ रहा है। गोरखपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए रामगढ़ पाल का सौंदर्यीकरण एवं शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया है। शहर में सरल आवागमन के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, सेतुओं तथा नई सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही गोरखपुर को प्रदेश के सभी जनपदों से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में किए गए प्रयासों से ही गोरखपुर में अगले 50 वर्षों के लिए आवश्यक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हुई। साथ ही दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वांचल को दिमागी बुखार से मुक्त कराया। आज पूर्वांचल में जापानी बुखार से होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गोरखपुर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर में देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 298 करोड़ 81 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 164 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, 463 करोड़ 7 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है और चहुमुखी विकास से गोरखपुर उत्तर प्रदेश की मॉडल सिटी के रूप में उभर रहा है। विकास की चरम में पहुंची हर घर द्वार। और अब अवसर है परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का। सादर हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस अवसर के। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर रुपए 298.82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 364.78 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। निसंदेह इससे हम भविष्य में एक बहुत सुदृढ़ और मजबूत तस्वीर देख सकेंगे विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का हम सभी पाथेय प्राप्त कर सकेंगे। विकास के नए आयामों तथा कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को साकार किया है और निरंतर कर रहे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके आशीर्वचनों की प्रतीक्षा हम सभी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनपद गोरखपुर की 208 विकास परियोजनाओं
जिन पर 463 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से जो परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन्हें पूरा होना है, इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री शर्मा निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले गोरखपुर वासियों को 463 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबकी प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना एक केंद्र और प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। बिना भेदभाव के विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके, प्रत्येक नागरिक के जीवन में इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ में केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं, इस संकल्प के साथ जब सरकार कार्य करती है, इसने प्रदेश के प्रशासन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भाइयों बहनों, आज हम संभव हो पा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश के हर एक जनपद में देने में सफल हो रहे हैं। गोरखपुर जनपद में विकास की परियोजनाओं के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्ताव समय से भिजवाए, सरकार ने समय पे पैसा दिया, प्रशासन ने उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू किया, आज इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में विकास की छोटी हो या बड़ी परियोजना बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को जहां प्राप्त हो रही है और वह प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे पा रही है, तो वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है। कि कोई अनुमान करता था कि 5 वर्ष में 45 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने ये जो देखा था कि स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को लोग हटाते थे, उन्हें शोषण का जरिया बनाते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में उन्नयन लाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था। और उसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजना बनती थी उसे उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज प्रदेश के अंदर 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई ये सोचता था कि गरीब के लिए भी इलाज मुफ्त में हो जाए। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में यद्यपि मुफ्त में उपचार की सुविधा थी,
लेकिन दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। 17 के पहले तो यही स्थिति प्रदेश के अंदर थी। लेकिन आज आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो भी जरूरतमंद है 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना यह शासन की गरीब कल्याणकारी योजना का ही प्रतीक है। 1,67,00,000 गरीबों को जिन्होंने कभी भी ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर के दर्शन नहीं किए थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन मिला। फ्री में कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद अब सरकार ने यह भी तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें एलपीजी का सिलेंडर सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य भी कराया जाएगा। 1,67,00,000 परिवार इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जब आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान ऐसी बीमारी और ऐसी संक्रमण का दिन आए, किस प्रकार की स्थितियां थी, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो गया तो परिवार के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे थे। और मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन के जीवन को बचाने का काम भी किया और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किए। आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। अब तक प्रदेश के अंदर 34 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। और यही नहीं, वैक्सीन फ्री में देने के साथ ही फ्री में राशन की सुविधा भी, और वह भी महीने में 2-2 बार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो फ्री में राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवार को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यानी कोई गरीब भूखों न मरे, आपदा का हम सामना करेंगे, लेकिन गरीब के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। और सरकार ने इस कार्यक्रम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोचता था